नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात मोकामा के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे दिल्ली की मीडिया यह समझ रहा है कि इस घटना के बाद बिहार बैकवर्ड फॉरवर्ड में बट जाएगा और फिर जो स्थिति 1995 में राजद की हुई थी, पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, कमोबेश बिहार उसी दिशा की तरफ बढ़ चलेगा। इस तरीके के सवालों के साथ दिल्ली से आए हमारे पत्रकार मित्र लंबी बहस करते हैं कि नहीं संतोष जी, ग्राउंड पर तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, अब चीजें बदल जाएंगी, आप उस नजरिए से समाज को नहीं देख रहे हैं। काफी बहस हो रही है। तो मेरा जो कहना है वो आपसे भी कहना है कि मोकामा की घटना को जिस चश्मे से देखा जा रहा है उस चश्मे को बदलने की जरूरत है। बिहार 2005 के बाद जिस तरीके से बदला है, खास करके नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग और पंचायती राज व्यवस्था की वजह से, उसके बाद ये जो मिथ है बिहार को लेकर बैकवर्ड फॉरवर्ड का, वो पूरी तौर पर टूट चुका है। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड की कोई पॉलिटिक्स नहीं रही, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस राजनीति की नींव रखी जिस राजनीति में सवर्ण जो फॉरवर्ड माने जाते थे और लालू के शासनकाल में जो नव धनाढ़ पिछड़ी जातियां जो सवर्ण की श्रेणी में आ गए, उनके बीच एक बड़ा डिफरेंस खड़ा कर दिया उन्होंने। अब बताइए ना, लालू यादव की भूत प्रेत वाला क्या होता है, उनकी नतनी, उनकी बेटी पोती खेल रही है। कोई हम आप सोच सकते हैं क्या कि भाई आज वर्ल्ड हॉरिबल डे है कि कौन सा डे, हमको पता भी नहीं है। उस दिन बच्चे लोग भूत बनकर आते हैं, अभिभावक को चिढ़ाते हैं और अभिभावक उसको चॉकलेट देते हैं। तो ये अभिजात्य वर्ग में आ गए ना, इस चीज को समाज देखता है ना, और उसका वीडियो वो जारी करते हैं। तो यादव जो भैंस दूह रहा है वो देख रहा है ना कि अब वो हमारे समाज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे समाज से दूर चले गए। बिहार में कौन ऐसा सवर्ण समाज होगा जो जिस तरीके का वीडियो और तस्वीर लालू परिवार की तरफ से जारी हुआ उस मानसिकता में जी रहा हो? बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे यादव या अन्य पिछड़ी जातियां हैं जो नौकरी में आकर या फिर ठेकेदारी वगैरह बाकी डेवलपमेंट का एक मॉडल का लाभ उठाकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इसलिए ये खाई अब सिर्फ सवर्ण और पिछड़ों के बीच वाली जो बात है वो नहीं रही। अब एक नया वर्ग पैदा लिया है, नवधनाढ़ सामंत, जिसका व्यवहार, आचार विहार सब कुछ पुराने सामंतों की तरह रहता है। इसलिए अब समाज में उस आधार पर कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है कि उसको आप बदल दीजिए, ये संभव नहीं है। और पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो राजनीति हुई, उस राजनीति ने भी अपने पिछड़ों के समाज में एक बड़ी खाई पैदा कर दी, जिसको पाटना इस छोटी मोटी घटनाओं से संभव नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पंचायती राज लागू होने के बाद नीतीश कुमार ने 50% रिजर्व कर दिया सीट महिलाओं, अति पिछड़ा, महादलित, इन लोगों के लिए, दलितों के लिए। इससे हुआ क्या कि जहां अब अति पिछड़ा मान लीजिए मैदान में, वहां सवर्ण का भी वोट है, यादव का भी वोट है, और उसको मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, तो फिर कैसे बनेंगे वो? सबों की वोट चाहिए और यादव को भी इन लोगों का वोट चाहिए। तो वो एक अलग तरीके का बूथ वाइज समीकरण डेवलप कर गया है। और तात्कालिक राजनीति का सबसे निचला पायदान पर पंचायती राज व्यवस्था है, और उसमें जो बने रहने की जो एक कोशिश है ग्रामीण स्तर पर, वहाँ जो पैसे का मैकेनिज्म चल रहा है, डेवलपमेंट के आड़ में जो खेल चलता है, तो कोई उसको तोड़ना नहीं चाहता है। कोई विधायक और एमपी के चुनाव को लेकर क्यों यादव किसी सवर्ण से लड़ जाएगा? क्योंकि उसको तो पंचायत में फिर वोट लेना है, और वहाँ समीकरण एक अलग तरीके का समीकरण बनता है।
तो वो जो पंचायती राज व्यवस्था आया ना, वो समझिए कि पूरी बिहार का जो कास्ट पॉलिटिक्स था, खास करके बैकवर्ड फॉरवर्ड को, उसको ध्वस्त कर दिया। मतलब आप हैरान रहेंगे कि बहुत सारे इलाके आपको ऐसे मिलेंगे जहां फॉरवर्ड का वोट नगण्य है, लेकिन मुखिया वर्षों से बनता आ रहा है। बहुत सारे इलाके में देखिएगा कि यादव की बहुसंख्यक आबादी है और मुखिया कोई अति पिछड़ा बन रहा है। कहीं देखिएगा कि यादव 2-4 घर है और वो लगातार मुखिया बनते हुए आ रहा है। मतलब पूरा घालमेल हो गया है सोसाइटी में। और विधायक और एमपी के लिए क्यों अब कोई लड़ेगा, क्यों उस राजनीति को हवा देगा? क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक न्याय के नाम पर लालू परिवार टिकट बांटते हैं, कार्यकर्ताओं को थोड़ी पैसा टिकट मिलता है, जिसके पास पैसा है उसको टिकट देते हैं। तो वो लाठी उनके लिए क्यों निकालेगा, उनके लिए गोली क्यों खाएगा? तो ये जो बदलाव हुआ है ना, ये बदलाव पूरी बिहार की सियासत को बदल दिया है। इसलिए मोकामा की घटना को लेकर जो उस चश्मे से बिहार को देखना चाह रहे हैं, वो हमें लगता है कि उनका कैलकुलेशन या उनके विश्लेषण पूरी तौर पर अव्यवहारिक हो। क्योंकि वहाँ जो लड़ाई है ना, वहाँ लड़ाई में हमेशा जब सोशल जस्टिस के बाद जब एक अलग तरीके का जस्टिस का बात आया, तो पिछड़ों से अति पिछड़ों की बात आई, तो सवर्ण जो है अति पिछड़ों के साथ खड़ा हो गया और टारगेट निशाने पर कहीं यादव है, कहीं कुशवाहा है, कहीं कुर्मी है, कहीं पासवान है, कहीं सहनी है। जहां जो दबंग जात है ना, उस जो दबंगई करते हैं उसके साथ सवर्ण का एक अलग कोऑर्डिनेशन बनने लगा है, एक अलग ग्रुप बनने लगा है। उसमें सवर्ण भी बटा रहता है और वो ग्रुप गांव में बड़ी मजबूती से काम करता है। और वो ग्रुप कभी भी नहीं चाहेगा, न चाहता है कि विधायक के चुनाव में मार कर ले हम लोग, वो गठबंधन तोड़ ले, एमपी के चुनाव में वो गठबंधन तोड़ ले। इसलिए वो तनाव नहीं हो पाता है। मुखिया के स्तर पर इस तरीके से जात पात का तनाव, सवर्ण पिछड़ाट का तनाव करने से लोग बचते हैं। और नीतीश कुमार ने इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की बात की, उन्होंने ऐसा सोशल इंजीनियरिंग स्थापित किया है उसने कि वो चीजें अब बहुत दूर चली गई हैं। नौकरी में भी बहुत सारे लोग वो आ चुके हैं। अब किसी भी वैकेंसी में 100 में मुश्किल से 20 सवर्ण नहीं रहते हैं, 80% वही लोग हैं। और अब मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए ना, कोई अभी जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह और रामेश्वर सिंह थोड़ी आपको सामने चेहरा दिख रहा है। सारे चेहरे पिछड़े के चेहरा है। उन पिछड़ों के चेहरा के सहारे ही सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। तो उस आधार पर आप कोई बड़ा, पहले जगन्नाथ मिश्रा को लालू यादव टारगेट करते थे, तो भाई मिश्रा जी हेलीकॉप्टर खरीद के लाए, इस पर हम चल रहे हैं, तो वो सियासत चली। लेकिन अभी तो कोई मिश्रा जी, सिंह जी और झा जी तो वहाँ है ही नहीं। लड़ाई तो कुशवाहा, कुर्मी, पासवान, यादव के बीच है। इसलिए वो समीकरण बदल चुका है। और इस बात को, सबसे बड़ी बात है कि इस बात को तेजस्वी और लालू परिवार भी नहीं समझ पा रहा है, या फिर समझ पा रहा है तो उसकी जो अपनी राजनीतिक शैली है ना, उस शैली से आगे बढ़कर हम राजनीति करें, इसकी समझदारी नहीं है। या फिर उसके लिए जो समझदारी की जरूरत है उसका स्पेस नहीं है बिहार की राजनीति में। जैसे अखिलेश यूपी में किए ना, यहाँ वो नहीं कर पाए। यहाँ इस बार भी 50 से अधिक यादवों को टिकट देना पड़ा उनको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके सहारे ये समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति जो है एक अलग मुहाने पर आकर खड़ी हुई है, जहाँ सोशल जस्टिस भी है, कास्ट पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है।